आपके घर में टीवी भी है और रिमोट भी, और मान लीजिए कि आप उस रिमोट का यूज करते हैं साल दर साल केवल और केवल एक ही न्यूज चैनल देखने के लिए। फिर किसी दिन मन करता है कि चलो कुछ और देखा जाए, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको देखना क्या है। और ऐसा ही कुछ होता है उस इंसान के साथ जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीता है। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया जिसमें 55 साल की एक महिला थी। उनके पति का हाल ही में देहांत हुआ था और वो सुबह से लेकर शाम तक वो बैठी रहती थी। सबको लगा कि उन्हें बहुत भारी दुख है और शायद उन्हें माइल्ड डिप्रेशन की समस्या हो गई है। वो मेरे पास आई, कुछ सेशन चले हमारे, और तब बहुत सारी बातों में से एक बात बहुत साफ तौर पर सामने आई कि उन्होंने एक्चुअली खुद को कभी जिया ही नहीं। उनकी नजरों में उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी। वो बस किसी की पत्नी थी और किसी की मदर थी। बच्चे बड़े हो चुके थे, खुद बच्चे वाले हो चुके थे और पति जा चुके थे और उनके सामने एक लंबा जीवन पड़ा था। अब क्या? जिस रिश्ते में बंध कर आपने अपनी एक पहचान बनाई थी, वो रिश्ता ही चला गया। तो वो जो खाली जगह वहाँ पे बन चुकी है, अब वो एक पहचान को मांग रही है। साइकोलॉजी में हम इसे आइडेंटिटी फ्यूजन कहते हैं, जहाँ इंसान खुद में और रिश्ते में फर्क करना भूल जाता है। और जब वो पर्टिकुलर रिश्ता टूटता है या खत्म होता है तो इंसान खुद भी खत्म हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। सवाल ये नहीं है कि आप किसके लिए जी रहे हैं। हम जीते हैं, सबके लिए जीते हैं। हम अपने पति, अपने बच्चे, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए जीते हैं, पर इससे अहम सवाल है कि क्या आप खुद के लिए जी रहे हैं? क्योंकि अगर एक दिन इनमें से कुछ छूट जाएगा तब आपकी क्या पहचान रह जाएगी? क्या आप अपने साथ जी पाएंगे? तो आज अपने आप से एक सवाल जरूर कीजिए, क्या आपकी पहचान केवल रिश्तों पर टिकी है या आप खुद भी कुछ हैं? सो डियर फ्रेंड्स, अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए जीना सीखिए, अपनी पसंद नापसंद को पहचानिए। अगर मैं आज आपको एक टास्क दूं कि अपनी 5 खूबी और अपनी 5 कमजोरी के बारे में लिख कर बताइए, तो क्या कर पाएंगे? चलिए टेस्ट करके देखिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।